नमस्कार साथियों। तो आज है 30 जनवरी 2026। देखिए, सुबह से ही बाजार की सेंटिमेंट बहुत खराब चल रहा था और खास करके गोल्ड सिल्वर की ईटीएफ तो बुरी तरह पिट गया, मेटल सेक्टर पिट गया। और अभी जो आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ ना, आप लिटरली कह रहा हूँ कि रो देंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब स्थिति इतना गंभीर, इतना खराब हो चुका है सीरियसली। और आप पहला यूएस मार्केट देखिए, डॉ जोन्स पूरा पिट गया। ये देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम 1:25 डॉ जोन्स 1.09% नीचे आ चुका है। याद कीजिए, मैं लास्ट वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा था 10:30 की वीडियो, तब कितना नीचे था? लगभग 0.7% के आसपास। अभी देखिए 1% के ऊपर गिर चुका है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट, ये देखिए, नैस्डैक लगभग 1.5%, हाँ, 1.16% नीचे आ चुका है नैस्डैक एट द सेम टाइम। और गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर भी आप देख लीजिए, ये देखिए, ये आपकी गिफ्ट निफ्टी, ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:56 पे, 25,363 पे। गोल्ड सिल्वर मैं अंत में दिखाऊंगा, अगर शुरू में दिखाऊंगा तो भाई आप रो देंगे, शुरू सीरियसली कह रहा हूँ। और अभी आप देख सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर कितना नीचे आ चुका है, 25,363 पे। मतलब इंडियन मार्केट आज जहाँ पे क्लोजिंग दिया, सिर्फ यहाँ से 43 पॉइंट ऊपर, साथ में प्रीमियम लगभग 150 पॉइंट के आसपास। मतलब एक्चुअली अभी पोजीशन बहुत खराब चल रहा है, बहुत वीक चल रहा है, ठीक है। चलिए, ये सब कुछ क्यों हो रहा है पता है? ये सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, इस व्यक्ति की ये जो डिसीजन आया है रिसेंटली कि फेडरल रिजर्व की चेयरमैन जेरोम पॉयल को हटा के केविन वॉर्श को करने का, बस यूएस मार्केट क्रैश, कमोडिटी मार्केट क्रैश, गोल्ड सिल्वर कॉपर एल्युमिनियम आयरन सब पिट गया, सब पिट गया। अब आप पूछेंगे क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि देखिए, ये जो व्यक्ति है ना केविन वॉर्श, ठीक है, सब कुछ है, मतलब अच्छा है, बट ये पहले भी फेडरल रिजर्व की गवर्नर रह चुके हैं और ये डोनाल्ड ट्रम्प की बहुत ही नजदीकी एक लोग आप कह सकते हो, केविन वॉर्श, ठीक है। अब अभी क्या होगा कि इकोनॉमी के बेस पे डिसीजन नहीं होगा। मतलब देखिए, अभी तक जो भी डिसीजन आ रहा था एफएमसी मीटिंग में या जो भी इवेंट में, जेरोम पॉयल ने इकोनॉमी के बेस में डिसीजन दे रहा था। अभी क्या हो पता है क्या? अभी इकोनॉमी के बेस पे नहीं होगा, अभी डोनाल्ड ट्रम्प जो चाहेगा वही होगा। अभी डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की मतलब नजदीकी है ना ये केविन वॉर्श। अब देखिए, ये पहला स्टेटमेंट दिया क्या ट्रम्प की तरफ से कि केविन वॉर्श सर्टेनली वांट टू कट रेट, और डोनाल्ड ट्रम्प यही चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प तो आपके जेरोम पॉयल को कह कह के थक गया कि रेट कट कीजिए, रेट कट कीजिए, अदरवाइज आपको हटा देंगे, हटा देंगे। जेरोम पॉयल मैं कहूंगा बहुत ही जेन्युइन व्यक्ति है। जब करना था रेट कट, वो कर चुका ऑलरेडी, बैक टू बैक 3 बार रेट कट कर चुका है। इस बार मतलब परसों रात की जो एफएमसी मीटिंग में जरूरत नहीं था तो नहीं किया, नहीं किया तो बदलाव हो गया। अभी क्या होगा? ट्रम्प अगर इसको उठने के लिए कहे, ये उठेगा, बैठने के लिए कहे, बैठेगा। चाहे इकोनॉमी चौपट हो जाए, चाहे डॉलर चौपट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डोनाल्ड ट्रम्प जो कहेगा वही होगा। और जिस वजह से आप देखिए, इसका इम्पैक्ट सबसे बुरी तरह यूएस मार्केट में 1% डॉ जोन्स नीचे, नैस्डैक 1% नीचे, पूरे दुनिया भर की ग्लोबल इंडेक्स नीचे आ चुका है। ओके, तो यही एक डिसीजन की वजह से दोस्तों आज सुबह से ही गोल्ड सिल्वर सब वीक था। और अभी तो भाई पूछो ही मत, मैं आपको अंत में दिखाऊंगा, अंत में देखना, ठीक है, तो थोड़ा दर्द कम होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, आज की डेट में सीरियसली कह रहा हूँ कि मतलब जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर कितना ज्यादा मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ये आपको भी पता है ना। तो टाइम टू टाइम अपडेट देना मेरा जिम्मेदारी है, बस आप चैनल को फॉलो करके रखिए, इतना ही मैं आपको कहूंगा। जैसे कि देखिए, आज ऑलरेडी दिन की 6 वीडियो दे चुका हूं आप लोगों को अलग अलग मुद्दों पे। जैसे कि गोल्ड सिल्वर क्रैश हुआ, इसके ऊपर एक अलग सेशन कर चुका हूँ। बजट से रिलेटेड कुछ शेयर्स के लेके अलग सेशन कर चुका हूँ। बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ अलग अलग मुद्दों पे, ठीक है। तो ऐसे ही जानकारी आपको मैं हर रोज ही देता रहता हूँ। तो आप अगर चैनल पे नहीं हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब यूके की मुद्दा, मतलब ग्रीनलैंड को लेके यूके अब पहुंच गया चाइना के पास। यूएस को कहा कि ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, ये कहते कहते चाइना के पास पहुंच गया। चाइना के साथ डील करके भी लास्ट डे आ चुका है। अब ये चीज डोनाल्ड ट्रम्प को पसंद नहीं आया, है ना। डोनाल्ड ट्रम्प तो कनाडा को इसी वजह से धमका रहा था कि कनाडा
चाइना के साथ डील कर रहा है। अब सीधा सीधा यूके चला गया और करके आ भी गया। अब ट्रम्प का कहना यह है कि वेरी डेंजरस फॉर देम, देम मतलब कौन, यूके। ट्रम्प वार्न यूके अगेंस्ट डूइंग बिजनेस विद चाइना। अच्छा एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और आगे भी रिप्लाई आ चुका है, डोंट वरी। ये देखिए, US President Donald Trump has warned that it was very dangerous for its ally Britain to do business with China. His remark come as UK Prime Minister Keir Starmer visit Beijing for talk with Chinese President Xi Jinping। तो वहां पे जाके बहुत सारे दोस्तों डील साइन करके आ चुका है यूके, ठीक है, चाइना में। तो ये एक्चुअली कह सकते हो कि यूएस के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार है, और एक तरफा ट्रम्प के लिए बहुत बड़ी सेटबैक है, क्योंकि 8 साल बाद कोई यूके की प्रेसिडेंट चाइना, सॉरी यूके की प्राइम मिनिस्टर चाइना पहुंचे, 8 साल बाद, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट अपडेट, यूके की तरफ से इस रिप्लाई आ चुका है, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने जो कहा कि वेरी डेंजरस है यूके वालों के लिए, अब यूके की जो प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर, उनकी तरफ से रिप्लाई आ चुका है। वी कांट इग्नोर चाइना से यूके केयर स्टारमर आफ्टर ट्रम्प क्रिटिसाइज ट्रेड पुश। तो यूके की तरफ से दोस्तों बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इसको जवाब दिया कि भाई हम चाइना को आज की डेट में इग्नोर नहीं कर सकते। आप हो सकते हो कि बड़ी इकोनॉमी हो, मतलब यूएस बड़ी इकोनॉमी है, बट चाइना को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इतना बड़ा मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, इग्नोर तो नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर सेड ऑन फ्राइडे इट वुड बी फुलिश फॉर ब्रिटेन नॉट टू एंगेज विद चाइना, मतलब ये बेवकूफी होगा चाइना के साथ अगर हम एंगेजमेंट नहीं रखा। रिजेक्टिंग एंड assertion from US President Donald Trump that it was dangerous to get into business with Beijing। तो इसकी रिप्लाई आ चुका है एकदम तुरंत। तो मतलब देखिए सिंपल बात, अभी देखिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, भले ही अभी गोल्ड सिल्वर क्रैश किया जो आपको मैं मुद्दा दिखाया उस वजह से, बट ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, ये एग्जैक्टली फैक्ट है। उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, ये तो चल ही रहा था, उसके साथ साथ अब मिडिल ईस्ट को आप कैसे भूल सकते हो, ईरान में जो डेवलपमेंट चल रहा है उस चीज को। ये देखिए, ये आज दोपहर की खबर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये दोपहर की खबर। अब जो नेक्स्ट न्यूज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं वो रात की खबर है। ट्रम्प से होपफुली नो नीड फॉर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान। तो ये स्टेटमेंट आने के बाद लोगों को लगा भाई ठीक है, ट्रम्प ने कुछ बढ़िया सोचा होगा, मतलब एटलीस्ट मिलिट्री एक्शन तो नहीं होगा ना, जैसे कि 2025 में किया था आपके जो बंकर बस्टर डाल के पूरा घुमा दिया था, वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आके कहा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड ऑन थर्सडे, मतलब थर्सडे रात को, हमारे यहाँ पे फ्राइडे को, ही होप टू अवॉइड मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान व्हिच हैज थ्रेटेन्ड टू स्ट्राइक अमेरिकन बेस एंड एयरक्राफ्ट कैरियर इन रिस्पॉन्स टू एनी अटैक। चलो ठीक है, अब रात में ये बंदा गजनी की तरह भूल गया सुबह क्या कहा था। अब रात में कह रहा है कि ट्रम्प से लार्जर नंबर ऑफ शिप हेडिंग टुवर्ड ईरान सिग्नल होप फॉर डील। भाई सुबह ये व्यक्ति कहता है कि हमें कोई मिलिट्री एक्शन करने की जरूरत नहीं है, होते होते मतलब रात होते होते गजनी की तरह भूल गया। अब कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ शिप हेडिंग टू वर्ड ईरान। अब ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज चुका है ईरान पे, उसके साथ साथ और भी बहुत मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ शिप यहाँ पे भेज रहा है। सिग्नल होप फॉर डील। अब आप कहेंगे सर अभी अभी कौन सा डील, ईरान के साथ और कौन सा डील? देखिए यूएस चाहते हैं कि ईरान कोई भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम ना करे, ठीक है। ईरान जो है कोई भी न्यूक्लियर डील किसी के साथ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम ना करे, जिस वजह से 2025 में हमला किया था ना बंकर बस्टर से। आज उसके तुरंत बाद ईरान की तरफ से रिप्लाई आया। ईरान की तरफ से रिप्लाई में कहा ईरान से डिफेंस कैपेबिलिटीज नेवर अप फॉर नेगोशिएशन। तो यहाँ पे ईरान की तरफ से भी सेम टू सेम कहा गया था। देखिए यहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की बात हो रहा है। अब ये ट्रम्प या यूएस को अच्छे से पता है कि अगर आज की डेट में कोई भी देश के पास, चाहे वो देश कितना पिछड़ा हो, अगर उसके पास न्यूक्लियर हथियार है ना, उसका आप हाँ थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से बिगाड़ सकते हो, बट एकदम से मिटा नहीं सकते, इतना तो तय है ना। तो ईरान ने कह दिया कि भाई हमारे जो डिफेंस है उसकी कैपेबिलिटी लेके हम लोग किसी के साथ मतलब नेगोशिएशन नहीं करना चाहते। मतलब ये आप कह सकते हो कि जो डोनाल्ड ट्रम्प की बार बार प्रेशर आ रहा है ईरान के ऊपर, तो किसी के साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहते, ठीक है, नेवर अप फॉर नेगोशिएशन। लेट्स सी, वहाँ पे तो अभी माहौल काफ़ी गंभीर चल रहा है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि जितना जियोपॉलिटिकल इशू रहेगा उतना ही कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर में डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि वो सबसे सेफ ऑप्शन है। बट ये भी फैक्ट है कि आज की डेट पे इतना ज़्यादा पैनिक सेलिंग चल रहा है ना, इतना ज़्यादा पैनिक सेलिंग चल रहा है, तो
थोड़ा स्टेबल होने में टाइम लगेगा, और अगर स्टेबल हो गया तो ऑब्वियसली फिर से ऊपर बढ़ने लगेगा। ये भी फैक्ट है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट पे चलिए। नेक्स्ट रिपोर्ट है भारत की तरफ से। आज वैसे दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी और वेनेजुएला की जो इंटरम गवर्नमेंट है, वहां पे आपको पता होगा माडुरो को तो उठा के लेके गया, बट उसके अलावा इंटरम गवर्नमेंट वहां पे लीड कर रहा है। ठीक है, तो इंटरम गवर्नमेंट की जो प्रेसिडेंट है आज की डेट में, जिनका नाम है डेल्सी रॉड्रिगेज, ठीक है, इनके साथ फोन पे बात हुआ है भारत की प्रधानमंत्री की, और वेनेजुएला और भारत के बीच कुछ ट्रेड डील भी साइन हो सकता है। ठीक है, ऐसा सुनने को मिला। पीएम मोदी स्पीक टू वेनेजुएला's एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज, प्लेज टू टेक टाइज टू न्यू हाइट। चलो अच्छी बात है, ये एक अच्छी खबर है। अच्छा, उसके साथ साथ ट्रेड डील की जब बात हो ही रहा है, एक और ट्रेड डील की खबर आया है हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से। इंडिया चिली एफटीए टॉक विल बी क्लोज्ड सून। तो भारत अभी ईयू के साथ तो एफटीए साइन कर चुका है, अब अगला टारगेट है चिली के साथ। ठीक है, तो चिली के साथ बहुत जल्दी हम लोग एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साइन करने वाले हैं टू ओपन अप क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। ये मैं कहूंगा भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डील होने जा रहा है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल सेक्टर, देखिए आज की डेट में इसका इतना ज्यादा डिमांड है, हर चीज में यूज होता है, रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, तो जिस वजह से इसका पूरा एक्सेस मिल जाएगा भारत को, और ऑब्वियसली चिली को भी बेनिफिट मिलेगा, इतने हाई पॉपुलेशन कंज्यूमर है ना। तो ये ट्रेड डील काफी विन विन होने वाला है। बट देखिए कुल मिला के भले अभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, टेंशन है, बट अभी दोस्तों जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, थोड़ा सा गंभीरता से देखना। चलिए, गोल्ड एंड सिल्वर की फ्यूचर अभी कहाँ पे चल रहा है, मैं आपको लेके चलता हूँ। गोल्ड की फ्यूचर फिलहाल, अब याद कीजिए जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, तब कहाँ पे था, लगभग 6-7% नीचे था गोल्ड की फ्यूचर। अभी देखिए रात 12 बज चुका है, गोल्ड की फ्यूचर $5,000 पर आउंस को क्रॉस करके $4,775 पर आउंस पे चल रहा है, लगभग 10.5 से 11% क्रैश। और सिल्वर पूछो ही मत, पूछो ही मत, दिखाता हूं आपको, 32% क्रैश। अब आप क्या कहेंगे, मैं अगर शुरू में दिखा देता ना, आप शुरू में ही आप पैनिक में पहुंच जाते। 30-32% क्रैश कर चुका है। देखिए रात 12:02 की अपडेट, $79.190 पर आउंस पे चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट रेट। ठीक है, तो देखिए आप सभी को मैं कहूंगा कि देखिए सिल्वर क्रैश कर सकता है, बट याद रखना गोल्ड में जो पैनिक सेलिंग हो रहा है, गोल्ड दोनों में ही पैनिक सेलिंग ही हो रहा है सॉरी, तो गोल्ड रिकवर कर जाएगा, क्योंकि देशों के पास, मतलब जो सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड रिजर्व है। ठीक है, तो गोल्ड में कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं होने का चांस है, जितना हो चुका है पैनिक सेलिंग में हो रहा है, होने दीजिए। बस यहाँ पे चुपचाप बस देखते जाइए। जिनके पास भी है गोल्ड या ईटीएफ की, गोल्ड या सिल्वर की ईटीएफ आपने उठा के रखा, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी टाइम टू टाइम जानकारी लेते रहिए। परसों बजट पर्पस बाजार खुलेगा, और कल दोस्तों एक भी अपडेट मिस मत करना, कल आपको मैं नेक्स्ट डे मार्केट से रिलेटेड सारे जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और कोई डाउट्स हैं, सवाल है, कमेंट करके पूछिए जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।